दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब एक और योजना पढ़ेंगे। इस योजना का नाम है मिशन इंद्रधनुष। तो इसका नाम, पहली चीज़ तो आपको नाम ही याद रखना है। क्या नाम है इसका? मिशन इंद्रधनुष। मिशन साथ में लगा हुआ है। अगर केवल इंद्रधनुष होता, अगर आपको पता है कि एक इंद्रधनुष स्कीम भी चल रही है, वो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, आप बताइए कि उस मिशन का, उस योजना का क्या है उद्देश्य, जो केवल इंद्रधनुष योजना है। इसको ध्यान रखिए, मिशन इंद्रधनुष है, ये किससे संबंधित है? टीकाकरण अभियान है। तो मिशन इंद्रधनुष से ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि इंद्रधनुष तो आसमान में निकलता है, तो हो सकता है ये बारिश से या सिंचाई से या खेती से संबंधित हो। ना, ये योजना किससे संबंधित है? टीकाकरण अभियान, मतलब वैक्सीनेशन किया जाएगा मिशन इंद्रधनुष। इसको ऐसे याद रखिए, जैसे धनुष से क्या है, बाण चलाया जाता है, तीर चलाया जाता है, तो तीर क्या दुष्टों को क्या करता है? खत्म कर देता है। उसी तरीके से मिशन इंद्रधनुष का भी लक्ष्य क्या है कि टीकाकरण, मतलब टीकाकरण के द्वारा जो 2 वर्ष तक के बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है, उनका जो शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको क्या किया जाए? मजबूत किया जाए। ये है इस मिशन का उद्देश्य। मिशन इंद्रधनुष क्या है? 2 वर्ष तक के बच्चे व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसका टीकाकरण किया जाना है। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए ये लिख दें कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कोरोना वायरस का भी टीका लगाया जा रहा है क्या? नहीं, तो किससे? 2 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण इसमें किया जाता है। अब देखिए, ये योजना शुरू कब हुई थी? ये योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। अब इसकी थोड़ा हिस्ट्री में भी जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे से भी जो इसका बैकग्राउंड रहा है, पीछे इसकी हिस्ट्री रहा, उससे भी एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। ज़्यादा कठिन तो नहीं पूछे जाएंगे। एक पहला प्रश्न ये है कि टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो जो इस तरीके का टीकाकरण अभियान होता है, इसकी शुरुआत भारत में पहले कब की गई थी? 1978 में शुरुआत की गई थी। और उसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? 1985 में। तो कम से कम इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भारत में कब लाया गया? 1985 में। वर्तमान में ये जो चलता है मिशन इंद्रधनुष, वो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। अब इसका चौथा चरण चल रहा है। इसका चौथा चरण चल रहा है मिशन इंद्रधनुष 4.0। ये कब लॉन्च किया गया? 7 फरवरी 2022 को। कहने का मतलब अभी 2 महीने पहले ये शुरू हुआ था। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? मिशन इंद्रधनुष 4.0। 7 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या पूछा जा सकता है? देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो इसमें जो शुरुआत में जो टीका लगाए जाते थे, वो 7 बीमारियों को लेकर थे। 7 जो रोग होते हैं उनको लेकर थे। वो ये रोग लिखे हुए हैं: तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस या काली खांसी, टिटनेस और खसरा। इन 7 रोगों के लिए पहले टीका लगाया जाता था। तो हो सकता है कि इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया हो? मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष में भी रंग कितने होते हैं? 7। और पहले ये 7 बीमारियों के लिए टीका लगाया जाता था। लेकिन वर्तमान में अब इसमें क्या है? 5 रोग, ये आप देख रहे हैं, खसरा, रूबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, निमोनिया और मेनिंजाइटिस, ये 5 रोग और शामिल कर दिए गए हैं। तो अब ये कुल कितनी बीमारियों के लिए लगाया जाता है टीका? 12 बीमारियों के लिए लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे कितनी बीमारियां अब इसमें शामिल हैं? 12। इनकी संख्या पूछी जा सकती है। पहले कितने के लिए लगता था? 7 के लिए लगता था। लाभार्थी कौन है? ये याद रखना है। सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ था? ये याद रखना है। इस समय कौन सा मिशन चल रहा है? मिशन इंद्रधनुष 4.0 चौथा चल रहा है, ये ध्यान रखना है क्या? ये टीकाकरण अभियान है और उसकी डेट, मतलब इससे आपको 5-6 प्रश्न तो याद रखने जो योजनाओं से संबंधित हैं। अब बात आ जाती है कि जो ये रोग दिए हैं, देखिए कभी घुमा फिरा के आपसे इससे अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास में ही, ग्रामीण विकास की पेपर में इससे अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और आपको लगेगा कि सर ये टॉपिक तो, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसी चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं और जो समाज में लगातार हो रही हैं, समाज में लगातार होने का मतलब ये है कि आपने भी देखा होगा कि आपके घरों में भी जो टीका लगाने वाले जो कर्मचारी हैं वो आए होंगे। उन्होंने कभी न कभी पूछा होगा कि आपके घर में क्या टीका लगाने योग्य कोई बच्चा है? तो ऐसा जब होता है
तो ऐसे जन जागरूकता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई टीका लगाने आया है, उसने टीका लगाए हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि किस बीमारी का टीका लगा है, वो बीमारी क्या है और कौन सा टीका लगा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी इससे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, साइंस की किताब उठाइए और इन बीमारियों के बारे में पढ़ लीजिए कि ये रोग कौन से बैक्टीरिया या वायरस से होते हैं और किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं और इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है, ये इससे पूछा जा सकता है। और क्या इंपॉर्टेंस है इस मिशन का, देखिए कि इस टाइप की जो मिशन है ये कभी बंद होने वाले नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं समाज में हमेशा रहेंगे। तो इस तरीके के क्या है जो मिशन है हमेशा चलते रहेंगे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।